ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा श्रीरंगैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यसेम हि देवहितं विरायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 56वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 9 मंत्र निहित हैं। सभी मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं श्यावाच, आग्नेय, आत्रेय और देवता हैं मरुदगण। इसमें 3 और 7 इन 2 मंत्रों को सतो बृहति छंद में निबद्ध किया गया है और शेष बृहति नाम के छंद में निबद्ध हैं। अब इस पंचम मंडल के 56वें सूक्त के पहले मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लें। मरुतों के आवाहन हेतु अग्नि से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस प्रथम मंत्र में ऋत्विकगण यानी यज्ञ के पूरा कराने वाले, यज्ञ कर्म को संपादित कराने वाले पुरोहितों से यह अनुरोध है कि वे अग्निदेव से प्रार्थना करें कि मरुतों को वे यज्ञ में आवाहित करें। पुरोहित, पुरोधा या ऋत्विज, वे भी इस प्रार्थना को मान करके इन स्वर्गलोक में रहने वाले मरुतों को बुलाने का उपक्रम करते हैं और इसी भाव की अभिव्यक्ति इस मंत्र में की गई है। अग्नि जो हैं वे अग्रगण्य देवता हैं। अग्नि का अर्थ है कि जो हित में आगे रहे वह अग्नि है। ये देवदूत हैं, देवों को बुलाने वाले हैं। और मरुदगण जो हैं वे इंद्र के प्रधान सहायक सैनिक और सैन्याधिकारी रूप में माने गए हैं, क्योंकि सामान्य पवन जो है, वायु, वो तो सदैव सर्वत्र व्याप्त है, हमारे घरों में भी रहती है। लेकिन जो मरुदगण हैं जिन्हें हम आंधी तूफान या मानसूनी पवन के रूप में जानते हैं, वे कहीं दूर से आते हैं और वेग से आते हैं। तो वेग से आने के कारण, दूर देश से आने के कारण वे स्वर्ग से आते हैं। स्वर्ग जो है वो आकाश के ऊंचे स्थान द्युलोक में है, तो वहीं इंद्र भी रहते हैं, उनके ये निकट के सहायक हैं। तो उन्हें आमंत्रित किया जाता है। जो ये मरुदगण हैं ये ऋग्वेद के प्रमुख देवों में से हैं और इंद्र जो सर्वशक्तिमान शिष्य विधायक शक्ति है, देवता है, देवराज है, उसके निकट के सहायक हैं। यह तो एक काव्य में अलंकारिक वर्णन है, क्योंकि जब काव्य में वस्तु, कोई विषय वस्तु डाली जाती है तो उसके कथन की शैली में कुछ वक्रता आ जाती है। तो इस वक्रता को
समझकर हमें मूल अर्थ में प्रवेश करना चाहिए। तो मरुदगण सृष्टि की वह शक्ति हैं जो पवन के एक रूप हैं, लेकिन फिर भी जब वे प्रबल रूप धारण कर लेते हैं, तूफान बन जाते हैं या तीव्र मानसूनी पवन बन जाते हैं, तो उन्हीं को मरुदगण कह दिया जाता है। और उनके माध्यम से वृष्टि आदि होती है। तो इसलिए वो बड़े महत्वपूर्ण है। भारतीय ऋषि मेधा ने सृष्टि के प्रत्येक अंग में एक संचालक शक्ति, एक चेतना का दर्शन किया है। जो दिव्य शक्तियां हैं जिनसे सृष्टि क्रिया संचालित होती है, वे अग्नि हैं, मरुदगण हैं और जल हैं, बादल हैं। तो इन्हीं से तो सृष्टि चल रही है। इनमें से एक भी न रहें तो सृष्टि नहीं रहेगी। तो मरुदगण भी पवन के ही एक रूप हैं, लेकिन जब वे उग्र बन जाते हैं, अंधड़ तूफान या तीव्र गति वाले मानसून बन जाते हैं, तो उनको एक अलग नाम दे दिया गया है। तो तत्व तो एक ही है, लेकिन गुण के आधार पर उसका नामकरण अलग अलग कर दिया जाता है। वास्तव में वैदिक ऋषियों ने यह अनुभव किया कि सत्य तो एक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, लेकिन वो सत्य विभिन्न शक्तियों में विभक्त है और उनको इसीलिए अलग अलग नामों से संबोधित कर दिया गया है। सब मिला करके एक उस परब्रह्म परमात्मा की ही शक्ति और उसके शक्ति का ये विकिरण है। इसीलिए इसको हम कहते भी आए हैं और समझना भी चाहिए कि एक व्यक्ति है, लेकिन वो भिन्न भिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। तो उससे उसका स्वरूप नहीं बदलता है और अलग अलग जो संबंध जोड़े जाते हैं उनसे कोई अंतर नहीं आता है। एक व्यक्ति पिता है, पुत्र है, भाई है, बहनोई है, साला है, क्या है, स्वामी है, सखा है, अधिकारी है। तो अपने अपने क्षेत्र से सब सही है, तो इसमें झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी अज्ञता यह आ जाती है कि लोग कहते हैं बस हमारे पिता हैं तो आप उनको पुत्र काहे कह रहे हो, हमारे भाई हैं तुम उनको बहनोई कैसे कह रहे हो। तो ये तो सब झगड़ा ऐसे ही है जो धर्मों ने बखेड़ा खड़ा किया है। धर्म क्या, उन अज्ञानियों ने जो तत्व को ठीक से नहीं समझ सके हैं। बहरहाल उस परब्रह्म परमात्मा की जो वितरित शक्तियां हैं वे देव हैं, उनमें से एक प्रमुख शक्ति है मरुदगण। तो और अग्नि, तो अग्नि और मरुदगण का बड़ा संबंध निकट का है। इसको हम आगे थोड़ा विस्तार से भी बताएंगे। यहाँ पर अब हम मूल अर्थ में प्रवेश करें। ऋत्विज कहता है कि हे अग्निदेव, अद्य आज इस यज्ञ के शुभ अवसर पर मरुदगणों का आगमन आवश्यक है। वे मरुदगण कैसे हैं? शर्धंतम, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। उनके शत्रु कौन हैं? जो मानवता के शत्रु हैं। जैसे सूखा पड़ा और प्राणी तड़पने लगे, तो उस सूखे के शत्रु हैं और उनका कोई अपना निजी शत्रु या मित्र नहीं है। भगवान का न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, देवताओं का न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। मित्र वही है जो सृष्टि के संतुलन में सहायक होता है और जो सृष्टि में असंतुलन पैदा करता है अत्याचार के जरिए, दुराचार के जरिए, वही उनका शत्रु है। तो जो व्यक्ति सन्मार्गगामी है वो ऐसे दुष्प्रवृत्तियों या दुर्जनों या सृष्टि में संतुलन को बिगाड़ने वाले शत्रुओं के या मानवों के विनाश की प्रार्थना करता है। तो वही मरुदगणों के भी शत्रु हैं।
तो ये तो सभी लोग कहते हैं, जानते हैं कि चाहे जिस नाम से देव संबोधित हों, उनको शत्रु ही दिखाई पड़ते हैं जो भक्तों के शत्रु होते हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो राम उसी पर रोष करते हैं जो उनके आराधकों पर, भक्तों पर, निर्दोषों पर जुल्म ढाते हैं। तो वही इसी परिवेश में अर्थ को समझने की आवश्यकता है। इन्हें देव शक्तियों का शत्रु ही है जो कि सृष्टि के संतुलन में अपने आचरण से बाधा डालता है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि शरधंतम, हे अग्निदेव, जो मरुदगण हैं वे शत्रु विनाशक हैं, और रुक्मे भी अंजभि, वे सुंदर स्वर्णहारों से सुसज्जित हैं। रुक्म कहते हैं सोना को, अंजभि माने सुंदर, तो सुंदर स्वर्णहारों से उनके वक्षस्थल सुशोभित हैं। पृष्ठम माने वे अलंकृत हैं। गणम, वे गण में रहने वाले हैं, समुदाय में रहने वाले हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि 49 मरुदगण हैं, 7 के संख्या से वे 7 गणों में विभक्त हैं। तो जितने पवन के रूप हैं या जितनी गैसेज हैं, जिसको हम आज के भाषा में समझें तो ये सब मरुद के ही रूप हैं। ऋषियों ने मोटे रूप से उन्हें 49 संख्यक बताया है। तो जो वीर मरुदगण हैं, इनके समुदाय को हे अग्निदेव तुम आवाहित करो, और रोचनाथ दिव्य अधि, मैं ऋत्विज भी उन मरुद गणों को जो कि प्रकाशक द्युलोक में रहते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं, और स्वर्गलोक से ऊंचे अंतरिक्ष से, आकाश से वे झोंके के रूप में आते हैं। तो जो कि रोचनाथ माने दिव्य प्रकाशित द्युलोक में रहते हैं, वे मृत्यु लोक में आवें, हमारे यज्ञ में भाग लें। इसलिए मैं ऋत्विज भी अब आहवे, उन्हें इस धराधाम पर, यज्ञ स्थल पर मंत्रों द्वारा, आहुतियों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक बुलाता हूँ। हे अग्निदेव, आज तुम शत्रु विनाशक, सुंदर स्वर्णहारों से विभूषित वीर मरुतों के संघ को और उनके प्रजाजनों में यानी अन्य सहायक रूपों को, सहायक शक्तियों को आहूत करो, आवाहन करो। मैं ऋत्विज भी उन प्रकाश में द्युलोक, स्वर्गलोक में रहने वाले मरुदगणों का स्तुति के साथ आवाहन करता हूँ। तो शत्रु विनाशक स्वर्णहार से शोभित मरुत समाज, शत्रु विनाशक स्वर्णहार से शोभित मरुत समाज, अग्निदेव तुम सहित प्रजाजन उन्हें बुलाओ आज। मैं प्रकाशमय स्वर्गलोक से उन्हें बुलाता हूँ, आकर रक्षण करें लोक का विनय सुनाता हूँ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 56वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋष्यावाश आत्रेय देवता मरुदगण और छंद बृहति है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस मंत्र का शीर्षक है मरुतों के आराधना का अनुरोधमय निवेदन। यथा चिन्मन्यसे हृदा तदिन्मे जग्मुराशसाः ये तेने दिष्टं हवनान्यागमन्तान् वर्धभीमसन्दृशः। इस दूसरे मंत्र में मरुतों की उपस्थिति का कथन किया गया है। पहले मंत्र में
यह कथित है कि स्वर्ग में स्थित मरुदगणों को बुलाया जाए, अग्नि से निवेदन है। और स्वयं यज्ञ के संवाहक ऋतुजों ने भी कहा है कि हम भी बुला रहे हैं। तो इस प्रकार से दोहरे आवाहन से मरुदगण यज्ञ भूमि में आ गए हैं और अब आने पर उनका स्वागत होना चाहिए, उन्हें हव्यार्पण किया जाना चाहिए, जिसके मूल कारण हेतु अग्निदेव हैं। तो यही बात विशेष रूप से इस मंत्र में कही गई है। अग्नि से निवेदन किया जा रहा है, अग्नि, हे अग्निदेव, यान मरुदगणान त्वम हृदयाय यथाचित, जिन मरुदगणों को तुम हृदय से पूज्य मानते हो। तो मरुद गण जो हैं वो अग्नि के भी परम निकट के मित्र हैं, हितैषी भी हैं, और मरुत सखा भी कहा गया है। अग्नि को दोनों में सख्य भाव है। यह सब हम जानते हैं कि जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो मरुत उसे और चल करके बढ़ाते हैं, अग्नि और प्रज्वलित होती है, उसका ताप, उसकी लपटें और बढ़ जाती हैं। और अग्नि में और मरुदगण में या पवन में एक सख्य भी है। अब यह कैसे है, यह तो बड़ा वैज्ञानिक सत्य है। अगर ऑक्सीजन या पवन न पहुंचे तो अग्नि की लौ बुझ जाती है। बिना पवन के, पवन भी मरुत ही का एक रूप है। मरुत तो प्रबल प्रभंजन है, लेकिन मरुत उसका शांत रूप है। तो इसको समझने के लिए इस प्रकार से समझा जा सकता है कि पहले जब गैसेज, एक गैस होता था लालटेन नुमा का, या लैंटर्न या लालटेन ही जलती थी, तो उसमें सुराख छोटे छोटे रहते थे, इसलिए कि पवन उसमें प्रवेश कर सके। उन सुराखों को अगर मूंद दिया जाए तो ज्वाला बुझ जाती थी, लौ बुझ जाती थी। तो यानी अग्नि के विकास के लिए मरुत का होना या पवन का होना बड़ा आवश्यक है। बिना पवन के, बिना वायु के संपर्क के अग्नि वहाँ पर नहीं रहते हैं। ऐसे शरीर में भी है, जब अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है तो जो वायु तत्व है, प्राण तत्व है, वो निकल जाता है। तो अग्नि में और वायु में, या वायु के प्रबल रूप प्रभंजन में, जिन्हें मरुत कहा गया है, उनमें एक निकट का सौहार्द है, संबंध है। एक दूसरे के बिना वे नहीं रह पाते हैं। तो इसी बात को अलंकारिक भाषा में कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, ये जैसे हमारे प्रिय हैं वैसे तुम्हारे भी प्रिय हैं, और तुम उन्हें हृदय से पूज्य मानते हो, मंड से मानते हो। तो तत इसी प्रकार ते आशीषा, आशीषा कहते हैं शत्रुओं की धज्जियां उड़ा देने वाले, ये विशेषण है मरुतों का। तो जैसे तुम मरुदगणों के परम प्रिय हितैषी हो, मित्र हो, पूज्य
मरुतों को पूज्य मानते हो, वैसे हम सब भी मरुतों को पूज्य मानते हैं। वे कैसे हैं? आशशा, शत्रुओं की धज्जियां उड़ा देने वाले। और ऐसे वीर मरुदगण में जगमुह, मेरे यज्ञ में जगमुह माने आ गए हैं, उपस्थित हो गए हैं। जैसा पहले मंत्र में कहा गया है कि उनके आवाहन की बात थी, लेकिन अब आ गए हैं दल बल सहित मरुदगण। तो अब प्रार्थना की जा रही है अग्निदेव से कि वे मरुदगण जो कि तुम्हें परम प्रिय हैं, हृदय से प्यारे हैं, वे शत्रुओं की धज्जियां उड़ा देने वाले मरुदगण हमारे भी पूज्य हैं, प्यारे हैं। और वे मैं जगमुह, मैं माने मेरे यज्ञ में जगमुह माने आ चुके हैं। तो हवनानी, हवनों के द्वारा, हव्यार्पण के द्वारा निर्दिष्ट उनके समीप आगमन, तुम आओ, क्योंकि वे समीप आ चुके हैं। तान भीम संदृशा, उन उग्र मरुतों को वर्ध माने बढ़ाओ, विकसित करो, यानी वे हमारे यज्ञ में, यज्ञ वेदी के निकट आ चुके हैं। अब हे अग्नि देवता, तुम उन उग्र मरुतों को आहुति प्रदान के द्वारा वृद्धि प्रदान करो, यानी जब आहुति पड़ेगी तो तुम्हारी लपटें पड़ेंगी। और उसके साथ साथ मरुद देवता जो हैं वे जब आहुति पावेंगे, यज्ञ भाग पावेंगे, तो वे भी वृद्धि प्राप्त करेंगे। क्योंकि यह कथन बार बार कहा गया है कि देव शक्तियाँ जो हैं वे यज्ञ से बढ़ती हैं। ये तो कई बार बताया जा चुका है कि यज्ञ वो क्रिया है जिससे देव शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं और उनमें बल का विकास होता है। जैसे पवन प्रदूषित है, उसके रोगहारी शक्ति क्षीण हो गई, वही उसका कमज़ोर होना हुआ। तो जब वायुमंडल शोधित होता है हव्य पदार्थों द्वारा, यज्ञ में औषधीय द्रव्य डाले जाते हैं, तो शोधन होता है पर्यावरण का। तो पर्यावरण शोधन में जो वायु तत्व है, जो जल तत्व है, या जो वायु का ही रूप है, बढ़ा हुआ मरुत वाला रूप, वो सब शोधित होता है। वृक्ष भी समय से होती है, जल तत्व शोधित होता है। तो यहाँ देवों के बढ़ने और घटने का यही अर्थ समझना चाहिए कि जब वे आहुति द्वारा यज्ञ भाग पाते हैं तो विकसित होते हैं, यानी उनमें बल रहता है। लेकिन जब वे प्रदूषण से ग्रस्त हो जाते हैं तो मनुष्य के लिए वे क्षीण हो जाते हैं। तो इसीलिए तो गीता में कहा गया है कि तुम देवों को बढ़ाओ यज्ञ करके और देवता तुम्हें बढ़ावें। यह तुम्हारा सहयोग बना रहे। गीता के 3 अध्याय में देख लेंगे, हमने कई बार श्लोकों को पढ़ा भी है। तो देवा भावयंत वह, ऐसा कहा गया है। तो यज्ञ इसीलिए बहुत अनिवार्य है। यज्ञ के माध्यम से देव शक्तियाँ विकसित होती हैं। उसको हम स्पष्ट रूप से कहें वैज्ञानिक शब्दावली में तो पर्यावरण प्रदूषण दूर होता है। जब पर्यावरण दूषित होता है तो देव शक्तियाँ दुर्बल हो जाती हैं, यानी जल में वो शक्ति नहीं रह जाती है पोषण की, वायु में वो शक्ति नहीं रह जाती है। तो जब हम देंगे, जिस चीज़ को हम देते हैं देवता उसी को हमें लौटा देते हैं। हम उन्हें अगर सुगंध देंगे तो वे हमें सुगंध लौटा देंगे, अगर हम उन्हें दुर्गंध देंगे तो दुर्गंध लौटा देंगे। तो वे कुछ लेते नहीं है, वो जो दोगे उसी को कुछ विकसित करके तुम्हें लौटा देंगे। तो यह वैज्ञानिकता है। तो यह भक्ति भी इसमें है, वैज्ञानिकता भी है, और दोनों को हमें समझना चाहिए और सब मिला करके वेद की वैज्ञानिकता से अवगत होना चाहिए। पर्यावरण शोधन आदि के संदेश इसमें छिपे हुए हैं। यज्ञ इसीलिए है
दिव्य शक्तियों का आवाहन होता है। आंधी तूफान का भी अपने में महत्व होता है, अग्नि का महत्व है। तो ये सब बातें परस्पर जुड़ी हुई हैं। तो भक्ति से, धर्म से जो है वो मनुष्य की प्रवृत्ति का शोधन होता है। धर्म का इसीलिए महत्व है कि मनुष्य की एक प्रकृति होती है, कैसा भी हो, लेकिन अंत में कहता है भगवान हमारे सहायक हैं। वो एक अदृश्य शक्ति में विश्वास करता है। इसीलिए मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में भीड़ की आज भी कमी नहीं है, क्योंकि मनुष्य कहीं न कहीं अपने को कमज़ोर पाता है तो दिव्य शक्ति की ओर चलता है। तो इसलिए दिव्य शक्तियाँ हैं, और जब किसी सही बात को धर्म से जोड़ दिया जाता है तो उसमें बल आ जाता है। जैसे अगर धर्म से, स्नान को धर्म से जोड़ दिया गया है, दातून करने को धर्म से जोड़ दिया गया है। अगर कानून बन जाए कि सब लोग जो हैं वो दातून करें सवेरे उठ करके, और जो है स्नान करें और व्यायाम करें, प्राणायाम करें, तो कानून बन जाए तो उसको नहीं लोग मानेंगे, गवाही दे देंगे, देखिए भले 10 दिन से न नहाए हों लेकिन कहें कि हम तो रोज़ नहाते हैं, 3 बार नहाते हैं। तो ये धर्म में बल होता है कि वो कर्तव्य को स्वचालित बना देता है, कानून की आवश्यकता नहीं रह जाती। और जो संयम, आत्मसंयम होता है वो सबसे बढ़कर होता है। तो इसी भूमिका में धर्म का अपना महत्व होता है। तो वेद मंत्र तो मानव मात्र के लिए हैं, प्राणी मात्र के लिए हैं। तो इसमें जो संदेश हैं वो धर्म के कलेवर में इसलिए प्रस्तुत किए गए हैं कि व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो स्वचालित हो जाए। कानून में और धर्म की व्यवस्था में यही है। कानून के लिए कह दिया जाए कि रोज़ दर्शन करने जाओ तो कोई नहीं जाएगा कनक भवन दर्शन करने या किसी देवस्थान पर, और धर्म से जुड़ा रहता है तो लोग भीड़ लग जाती है। तो यही फ़र्क है कानून में और धर्म में। कानून कह दिया जाए कि वहाँ जाओ तो लोग नहीं उस तरह से जाएंगे और तमाम लोग बैठ जाएंगे, सरकारी दबिश पड़ेगी तो गवाही दे देंगे, देखो हम तो कई बार हो आए हैं। तो ये बहरहाल कहने के तात्पर्य है कि ज़रा दृष्टिकोण को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और धार्मिक दृष्टिकोण को समझना चाहिए और उस संतुलन से जीवन बिताना चाहिए। तो जिन मरुत गणों को हे अग्निदेव तुम हृदय से पूज्य मानते हो, मैं भी उन्हें पूज्य मानता हूँ। वे शत्रुओं की धज्जियाँ उड़ा देने वाले हैं, और सौभाग्य से हम सबके आवाहन को सुन करके वे हम सबके समीप यज्ञ भूमि पर आ चुके हैं। हव्यानों के निकट वे पहुंच चुके हैं। इन विकराल प्रचंड पराक्रमी वीर मरुतों को हे अग्निदेव तुम आहुति प्रदान कर उन्हें वृद्धि प्रदान करो। तो मरुत शत्रु दल की धज्जियाँ सदैव उड़ाते आए, मरुत शत्रु दल की धज्जियाँ सदैव उड़ाते आए। तुमको हृदय समान परम प्रिय, पूज्य और मन भाए। अग्नि देवता से निवेदन है कि मरुत शत्रु दल की धज्जियाँ सदैव उड़ाते आए, तुमको हृदय समान परम प्रिय, पूज्य और मन भाए। वे यज्ञस्थल में आए, हव्यान चढ़ाओ, अग्नि उनका बल आहुति के द्वारा शीघ्र बढ़ाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 56वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिश्यावास आत्रेय, छंद सतो बृहति, देवता मरुदगण हैं, शीर्षक है बलशाली मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निर्धस्मदेव पृथिवी पराहता मदन्त्येत्यस्मदा रक्षो नमो मरुतश्यमे भाङ्गमो दुध्रो गौरिमभीमजः। इस तीसरे मंत्र में मरुतों के ससैन्य आगमन से प्रसन्न यजमानों का हर्षपूर्ण उद्गार है। वे मरुतों के आगमन से प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि ऐसे मरुदगण आ गए हैं जो मीढ़ हुस्मती यानी उदार हैं और
पर आहता, पर माने शत्रुओं को, आहता माने नष्ट कर देने वाले हैं। ऐसी मरुत सेना मदंती माने हर्षित होकर हमारी यज्ञ भूमि पर आ चुकी है। अस्मत् आयेत, वो हमारे बिल्कुल निकट आ गई है। मरुतः, हे मरुत वीरो, वह अमः, तुम्हारा अम माने बल, तुम्हारा बल ऋक्षा होना सप्तर्षियों के समान है। जैसे सप्तर्षि परम तपोबल से युक्त हैं, तेज से युक्त हैं, वैसे तुम भी तेजस्वी हो और बल विक्रम से युक्त हो। शिमी, शिमी कहते हैं कार्य कुशल। तुम सब कार्य कुशल हो, यानी कार्य को जो तुम्हारा है वृष्टि आदि का, उसको करने में परम कुशल हो। तो अब शिमी वगैरह शब्द जो हैं वो प्रचलित नहीं है। दुध्रह, दुध्रह माने तुम शत्रुओं द्वारा धरे नहीं जा सकते हो, यानी शत्रुओं के घेरे में नहीं आ सकते हो। तुम प्रबल हो, प्रचंड हो। और गौह इव, प्रबल प्रचंड सांड के समान, बैल के समान। भीमयु माने भयंकर लगने वाले हो। तो गौ शब्द है, आप सब जानते हैं कि गौ शब्द जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। गौ माने गाय भी होता है, गौ माने बैल भी होता है, ये सब आप सब जानते हैं। तो गौ शब्द जो है वो ज़्यादातर तो प्रचलन में है कि गाय, लेकिन गौ शब्द गाय के लिए और बैल के लिए, इन दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। इसे भी जानना चाहिए। तमाम लोग जानते हैं संस्कृत वाले, लेकिन जिन्हें संस्कृत का विशेष ज्ञान नहीं है वे लोग भी जान लें कि गो शब्द जो है वह दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, गाय और बैल के लिए। तो यहाँ पर गौ शब्द जो है सांड के लिए या बैल के लिए प्रयुक्त है। सांड बड़ा बलशाली होता है। तो और इसे गौ से काऊ बना होगा, हो सकता है कि इसी गौ से काऊ अंग्रेजी का बना हो, क्योंकि सारे शब्द जो हैं, शब्दावलियाँ, वो संस्कृत से ही बिखर करके कहीं पहचान से दूर और कहीं कुछ पहचान में आने वाली हैं। तो गौ इव, हे मर्तों, तुम प्रबल सांड के समान, बैल के समान, भीमयु माने भयंकर हो। तो उदार, अपराजेय, हर्षित मरुतों की सेना हम सब यजमानों के यज्ञ के समीप आ रही है। हे मरुद्वीरो, तुम्हारा स्वागत है। तुम सब सप्तर्षिवत पूज्य और तेजस्वी हो, कार्य कुशल हो तथा शत्रुओं द्वारा घेरे नहीं जा सकते हो। शत्रु तुम्हें अपने घेरे में लेने में सक्षम नहीं हैं। तुम सब वृषभवत बलशाली हो। तुम्हारे बल की, तुम्हारी शक्ति की, तुम्हारी ऊर्जा की हम सब प्रशंसा करते हैं, उसके आगे नतमस्तक हैं। हर्षित उदार अपराजित जो मरुतों के सेना वीर जवान, हर्षित उदार अपराजित जो मरुतों के सेना वीर जवान आ रही हमारे पास चली, आ रही हमारे पास चली हो करके आनंदित महान, ये पूज्य समर्थ तेज युत अति अरि दल न घेर इनको पाते, ये विषभ तुल्य बलशाली हैं, सब कंपित इनसे हो जाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 56वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा श्यावाश स्वात्रेय, छंद बृहति, देवता मरुद और शीर्षक है शत्रु संहारक मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निजे ऋणञ्जोजसा वृथा गावो न दुर्धुराः अस्मानञ्चित्स्वर्या अम्बरपदं गिरिं व्रच्चा भजन्ति रामभिः। इस चौथे मंत्र में
मरुतों के बल विक्रम का कथन है। ये मरुदगण दुरधुरः गावः न, गावः कहते हैं बैल को। जैसे पहले मंत्र में कहा गया है कि गो शब्द जो है वो दोनों के लिए आता है, गाय और बैल दोनों के लिए। तो चूंकि यहाँ पराक्रम प्रदर्शन का कथन है, इसलिए बैल के अर्थ में गो शब्द का लेना अधिक उपयुक्त है। तो ये जो मरुदगण है वो परम पराक्रमी हैं और दुरधुरः गावः न माने समान, ये दुर्धर्ष बैल के समान हैं, बलि हैं। और जैसे बलि बैल जीर्णधुर को अथवा जीर्ण खूंटे को जिसमें वो बंधा रहता है उसको नष्ट कर देता है, कोई उसे कष्ट नहीं होता है, किसी विशेष शक्ति को लगाने की नहीं आवश्यकता होती है। तो दुरधुरः गावः न, जैसे बलि बैल जीर्ण शीर्ण खूंटे को जिसमें वो बंधा रहता है उसको आसानी से नष्ट कर देता है, वैसे ही ये माने जो ये मरुदगण हैं ओजसा, अपने ओज तेज से, सामर्थ्य से, सरलता से शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं। या में भी अपने आक्रमणों द्वारा ये अश्मानम पर्वतम, अश्मानम माने पत्थर वाले, पर्वत माने बादलों को। पर्वत का अर्थ पहाड़ भी होता है और पर्वत का अर्थ है पर्वताकार, बड़े बड़े विशाल रूप वाले, ऊंचे मेघ में छाए हुए, ऊंचे गगन में छाए हुए मेघमंडल से भी लिया जाता है पर्वत का अर्थ। तो यहाँ पर पर्वत का अर्थ भी हम ले सकते हैं, लेकिन पर्वत को मेघमंडल से जोड़ना अधिक ठीक है, वैसे दोनों से काम चल सकता है। तो ये अश्मानम पर्वतम अर्थात अश्म कहते हैं पथरीले को, अश्मानम माने पथरीले। तो वे पथरीले पर्वतों को हिला डुला देते हैं, अथवा ओले से भरे हुए बादलों को, ओला भी पत्थर ही है, कहा जाता पत्थर गिरता है ओला, तो ओले से भरे हुए बादलों को भी छिन्न भिन्न कर देते हैं। अथवा गगनचुंबी पहाड़ों को भी ये कंपित कर देते हैं, अथवा आकाश को चूमने वाले ओले से भरे बादलों को भी ये छिन्न भिन्न कर देते हैं। प्रत्यावंती माने स्थान भ्रष्ट कर देते हैं, हिला डुला देते हैं, डगमगा देते हैं। तो जीर्णधुर को, खूंटे को जैसे वृषभ नष्ट कर देता है, वैसे ही ये वीर मरुदगण अपने बल पराक्रम से, सरलता से शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यह गर्जनारत मरुत गगनचुंबी शैल श्रेणियों को, अर्थात ऊंचे आकाश में छाए हुए मेघमंडल को यह स्थान भ्रष्ट कर देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर देते हैं, कंपित कर देते हैं। जीर्ण धुरे को वृषभ तोड़कर रख देता है, जैसे अरिबल को ये बलि मरुद करते विनष्ट हैं, वैसे गगन चुंबिनी शैल श्रेणियों को ये मरुत महान कर देते स्थान भ्रष्ट ये गर्जन रत बलवान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 56वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाश्यावाश आत्रेय देवता मरुदगण, छंद बृहति है, शीर्षक है आराध्य मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत्तिष्ठनो न मे येषां स्तवैः समक्षितानां मरुतान् पुरतमम पौर्भ्यं गवां सर्गमिव क्वजे। इस 5वें मंत्र में यज्ञ में समागत मरुतों की अर्चना की चाह
अभिलाष प्रकट की गई है। हे समागत मरुद्गण, उत्तिष्ठ, आप उठो, यानी तत्पर हो जाओ। अस्तोमय माने स्तोत्रों द्वारा, स्तुति मंत्रों द्वारा, समुक्षिता नाम, तुम सब एकत्र हुए मरुद्गणों की मैं पुरुतमम अपूर्व्यम, बहुत अधिक संलग्नता के साथ, निरंतरता के साथ, अपूर्वता के साथ पूजन करना चाहता हूँ। गवाम सर्ग युव, गवाम माने गायों के, सर्ग माने समूह, युव माने भांति। जैसे गो समूह की बड़े लगन से, बड़ी निष्ठा से पूजा की जाती है, वैसे मैं तुम सबकी पूजा करना चाहता हूँ। तो हे मरुतों, उठो, एकत्र हुए तुम सब की मैं यजमान स्तोत्रों से अर्चना करना चाहता हूँ। तुम परम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे अति बृहद अपूर्व संघ की मैं गोवृंद की भांति आराधना करना चाहता हूँ। अब इस मंत्र में मरुदगणों की महत्ता का कथन तो है ही, साथ ही साथ गो की महत्ता, गाय की महत्ता का भी कथन है। वैदिक ऋषियों ने गाय की महत्ता को बड़े निकट से पहचाना था, और आज का भी विज्ञान कहता है कि गाय जिस घर में रहती है वो घर रोग रहित होता है, क्योंकि गाय जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन फेंकती है। गाय का दुग्ध तो अमृतुल्य है ही है, उसका जो घृत आदि है, मट्ठा दही आदि है, वो तो है ही है स्वास्थ्यवर्धक और सात्विक उत्तम। साथ ही साथ उसका मल और मूत्र भी बहुत पवित्र माना गया है, रोग निरोधक माना गया है। और अब आज 4 रुपये किलो या कुछ ऐसे ही गोमूत्र के खरीद की सरकार की ओर से अनुमति है। तो गाय जो है वो बहुत पूज्य पशु है। उसके कृषि प्रधान देश में तो बड़ी महत्ता पहले थी ही, क्योंकि उसके पुत्र बैल जो हैं वो कृषि कार्य करते थे, शकट वाहन करते थे, बैलगाड़ी चलाते थे। लेकिन अब आज तो वो बैलगाड़ी वाला युग नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी गो की अपनी अलग महिमा है। उसका मल मूत्र दूध दही घी सब अपूर्व है, और उसके शरीर के स्पर्श से अनेक रोग भी नष्ट होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और उसका जो गव्य होता है गोदुग्धादि, वो तो अमृत माना ही गया है। तो वैदिक युग में गो की बड़ी महत्ता थी, गाय की बड़ी महिमा थी। और यहाँ पर मरुतों की, जो कि इस सूक्त के देवता हैं, उनकी महत्ता के कथन के साथ गो की महत्ता का उनसे बढ़कर कथन कर दिया गया है कि मैं तुमको वैसे पूज्य मानता हूँ जैसे गोवृंद को पूज्य मानता हूँ। तो पहले गोवृंद आ गया, गायों का समूह आ गया। तो गो समूह से बड़ा कल्याण होता है, ऑक्सीजन होती है पैदा, और वायुमंडल शुद्ध होता है, उसके गव्य से परम कल्याण होता है। तो ये तो वैज्ञानिक तथ्य है। इस वैज्ञानिकता को पहले ही लिया गया था। गो मांस खाना नहीं चाहिए, वो उतनी ही जो है वो गोमांस उतना ही हानिकारक है जितना उसका दुग्धादि लाभकारी है। इसलिए गोमांस का वर्जन किया गया है। आज इसके
वैदिक मान्यता के विरुद्ध चलने से बड़े अनर्थ हो रहे हैं। लोगों में मानसिक रोग, लोगों में शारीरिक रोग की भारमार है और गोमांस भक्षक कभी सही बुद्धि वाले नहीं हो सकते हैं। उनकी बुद्धि की तीक्ष्णता नष्ट हो जाती है, ब्लंट माइंडेड हो जाते हैं वो। तो गो वृंद की महिमा को समझना चाहिए, गोपालन को महत्व देना चाहिए, गव्यों की वैज्ञानिकता को पहचानना चाहिए। ये इस मंत्र में संदिष्ट है। और यद्यपि मरुत देवता हैं इस सूक्त के, इस मंत्र के, लेकिन उनसे बढ़ करके गोविंद की महत्ता, इसमें गायों की महत्ता बताई गई है। तभी तो कहा गया है कि तुम्हारे अति वृहद अपूर्व संघ की मैं गोविंद की भांति आराधना करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग गायों की पूजा करते हैं वैसे तुम्हारी भी पूजा करना चाहते हैं। तो स्तुति करना चाह रहा मैं स्तोत्रों के द्वारा, बहुत बड़ा है, परम श्रेष्ठ है मरुतों संघ तुम्हारा। एकत्र हुए हो संघबद्ध मरुतो परम महान, पूजन चाह रहा करना मैं उत्तम गोवृंद समान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 56वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाधिशावाश्वात्रे छंद बृहति देवता मरुदगण। शीर्षक है यज्ञ में मरुतों का वाहन से आगमन की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। यं ध्वं प्ररुषे रथे यं ध्वं रथे शरोहिताः यं ध्वं हरे अजिराधुरिवोल्हवे वहिष्ठाधुरिवोल्हवे। इस 6ठे मंत्र में मरुतों का और उनके वाहनों का आलंकारिक वर्णन है। काव्यात्मकता इस मंत्र में अधिक है और विस्मय या अद्भुत रस का कुछ योग जान पड़ता है। अद्भुत रस का, जिसमें कि कुछ अद्भुत सा दिखाई पड़े और अर्थ तक पहुंचने में थोड़ा शब्दों के अर्थ विभिन्न पर ध्यान देना हो, जिसमें कुछ प्रतीकात्मकता अधिक हो। कुछ ऐसा ही है यह मंत्र। तो रथे ही, हे मर्तों, तुम्हारे रथ में अरुषीह, अरुषीह माने अरुण वर्ण वाली हिरणियाँ जुड़ी हैं और तुम उनको युंगध्वम माने जोड़ दो। तो मरुदगण के वाहन जो हैं वे बादल हैं और ये अरुण वर्ण की हिरणियाँ क्या हैं? अरुषि माने अरुण वर्ण, लाल रंग वाली हिरणी। तो उन्हें जोड़ दो। क्या मतलब कि आकाश में रंग बिरंगे बादल जो इधर उधर बिखरे रहते हैं, मरुदगण उन्हें झोंकों में एकत्र कर देते हैं। उनकी आकृतियां जब बिखरे रहते हैं तो तरह तरह की दिखाई पड़ती है। कुछ हिरणाकार, कुछ सूर्य के किरणों के लालिमा से अरुणिम वर्ण वाले दिखाई पड़ते हैं। बादलों में अनेक रूप बनते रहते हैं। कभी घोड़े ऐसा रूप बन जाता है, कभी जो हिरण ऐसा रूप बन जाता है। जब मेघ चलते हैं बिखरे हुए तो इस प्रकार से इन बिखरे मेघों को तुम जोड़ दो। इन बिखरे मेघों में से कुछ तो लाल रंग की हिरणी की तरह प्रतीत होते हैं और कुछ जो हैं वो घोड़े की तरह प्रतीत होते हैं।
तो बात कही जा रही है कि बिखरे मेघ खंडों को तुम जोड़कर एक कर दो ताकि वृष्टि हो। बात तो यह है, लेकिन इसमें थोड़ा चुहल या काव्यात्मकता ला दी गई है कि तुम मेघ खंडों को जोड़ दो। मेघ खंडों में अलग अलग आकृतियां बनी हुई दिखाई पड़ती हैं। कुछ मेघ खंड हिरनियों की तरह लाल लाल दिखाई पड़ते हैं, कुछ घोड़ी की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो भिन्न भिन्न आकृतियों को जब तुम जोड़कर मेघ रूप एक कर दोगे तो ये एक हो जाएंगे और फिर वृष्टि का योग बन जाएगा। तो बात यह है, लेकिन काव्यात्मक शैली में होने से थोड़ा उसके तह में जाना पड़ता है। तो हे मरुद्गणों, रथे, तुम्हारे रथ में अरुषि माने लाल रंग वाली हिरनियां जो हैं बिखरी हुई आकाश में, उनको युगध्वम माने युक्त कर दो, जोड़ दो। रथेषु, रथों में रोहती, रोहती माने लाल रंग के हिरण भी हैं, यानी कुछ छोटे टुकड़े थे, कुछ बड़े टुकड़े हैं। तो कुछ हिरणी हैं, कुछ हिरण हैं। मेघखंड, उनकी आकृति कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ रही है, उनको भी तुम जोड़ दो। युगध्वम, और जोत दो या जोड़ दो अपने रथ में। अजया माने वेगवान। वहिष्ठा हरि, वहिष्ठा माने भारवाहक, हरि माने घोड़े। कुछ आकाश में जो मेघखंड हैं वे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे घोड़े हों, तो उनको भी तुम बिखरे हैं तो जोड़कर एक कर दो, वे सब मिल करके एक मेघ बन जाएं। और इस प्रकार से बोढ़वे धुरी, रथ खींचने के लिए धुरा में ये सब जुड़ जाएं और इन सबको जोत दो। कहने का मतलब, जो आकाश में भिन्न भिन्न प्रकार के मेघों के टुकड़े हैं, जो कहीं हिरनी की तरह दिख पड़ रहे हैं, कहीं हिरण की तरह दिख पड़ रहे हैं, कहीं अश्व की तरह दिख पड़ रहे हैं, और बिखरे होने से वृष्टि का योग नहीं बन रहा है। तो हे मानसूनी पवन के रूप में विचरण करने वाले मेघों, तुम इनको अपना वाहन बनाओ और सबको एक में जोड़ दो और वृष्टि का योग बने। तो कहना यह है, थोड़ी अलंकृत शैली में कहा गया है। हे मरुतों, तुम अपने रथ में अरुण वर्णी हिरनिया जोतो, लाल रंग के हिरण को जोतो, जोड़ो, और वेगवान भार वाहक सक्षम अश्व को जोतो। अरुण वर्ण के हिरण हिरनिया रथ में जोतो मरुत निराले। अरुण वर्ण के हिरण हिरनिया रथ में जोतो मरुत निराले। उत्तम अश्वों को जोड़ो जो रथ का भारी भार संभाले। तो आकाश में रंग बिरंगे बादल जो इधर उधर बिखरे रहते हैं, मरुत उन्हें झोंकों में एकत्र कर जोड़ देते हैं। उनकी आकृतियां कहीं हिरणाकार, कहीं अश्वाकार दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के अर्थ को समझें, काव्य का भी आनंद लें और वृष्टि के निकट होने का भी आनंद लें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रत हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 56वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शा श्यावाश्व आत्रे, छंद सतोवृति, देवता मरुद्गण हैं। शीर्षक है वाहन द्वारा शीघ्र आने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। उतस्य आद्यर्षस्त्व विश्वनिरिहस्मधानि दर्शनः मा गोजामे एष परतश्चिरं करत्वतं रथेषु चोदता। इस 7वें मंत्र में भी पूर्व कथित मंत्र के समान ही रूपकात्मकता है, कुछ अद्भुत रस का योग है। भाव तो यह है कि वर्षा काल के पहले जो मेघ मंडराते हैं, खंड खंड में इधर उधर बिखरे दिखाते हैं,
तो जब मानसूनी पवन चलता है तो धीरे धीरे एकत्र होने लगते हैं, मोटे बादल का रूप धारण करने लगते हैं और फिर वृष्टि का योग बनता है। तो जो पहले बादल इधर उधर छिटके रहते हैं, उनके पवन प्रवाह से एकत्र होने और फिर वृष्टि का योग बनने का कथन है। तो ऋषि उसी दृश्य को देख करके मरुतों से प्रार्थना कर रहा है कि वे बिखरे बादलों को, जो अश्वाकार हैं, जो भिन्न भिन्न पशुओं की आकृतियों की तरह दिखाई दे रहे हैं, उन सबको अपने प्रवाह से एक कर दो, जोड़ दो और इस प्रकार से तुम्हारे वे वाहन बन जाएं सब मिल करके बड़ी सुंदर, और इस प्रकार से तुम शत्रु पर धावा बोल दो। तो अब यहाँ पर शत्रु कौन है? अनावृष्टि, धरती पर छाया हुआ ताप, जो मेघ में जल वृष्टि के अभाव में बढ़ता जा रहा था। तो बादल बरसें और धरती ठंडी हो, प्यासी धरती की प्यास बुझे, ग्रीष्म ताप से आकुल प्राणियों को शांति मिले, मूल भाव यह है, लेकिन उसको काव्यमय भाषा में अभिव्यक्त किया गया है। तो मरुत तो यहाँ मानसूनी पवन के रूप में हम उनको दें। मानसूनी पवन में भी एक प्रवाह होता है और प्रारंभ में जब वर्षा ऋतु आने वाली होती है तो इधर उधर मेघखंड दिखाई पड़ने लगते हैं। अंत में पूर्वा का प्रवाह चलता है तो फिर वे धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं और जुड़कर एक हो जाते हैं। वही मेघ जो है वो वाहन बन जाते हैं मरुत के, और उसी पर चढ़कर सवार होकर तीव्रता से मानसूनी पवन या मरुदगण चल पड़ते हैं और वृष्टि का योग बन जाता है और वृष्टि होती है तो धरती का ताप बुझ जाता है। बात यह है, इसको आलंकारिक शैली में कहा गया है। उत माने और, शह यह जो अरुषः माने रक्तिम आभा से युक्त मेघखंड हैं, तो विस्वनी ये बड़े जोर से हिनहिनाने वाले, दर्शतः दर्शनीय, बाजी माने घोड़े के समान हैं। ये जो मेघखंड बिखरे हुए हैं और थोड़ी मोड़ी गर्जन भी कर रहे हैं, ये ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो हिनहिनाने वाले अश्व हों जो इधर उधर बिखरे हों, रथ में अभी न जुड़ पाए हों। तो ऐसे बाजी माने घोड़ों को, मेघखंडों को, इह माने इस रथ में तुम उनको जोड़ दो, और आयुष्म माने वही उनको एकत्र कर दो। मरुता हे मरुतो वह यामेशु, तुम्हारी चढ़ाइयाँ माने तुम धावा बोलने वाले हो और तुम्हारा शत्रु सेना पर धावा बोलना सफल हो, और चिरम मा करत, इस कार्य में विलंब मत करो। तम माने उन सबको रथेषु प्रचोदत, रथों में जोड़ दो और उनको चालित कर दो। क्या मतलब कि जो इधर उधर मेघखंड बिखरे हुए हैं और गरज रहे हैं, लेकिन अभी एक हो करके वृष्टि का प्रारूप नहीं बना रहे हैं, उनको हे मरुदगणों तुम अपने झोंकों से मिला करके एक कर दो। इस प्रकार उस पर रथारूढ़ होकर के तुम आगे बढ़ो, और जो धरती कराह रही है, तृषा से, आतप से पीड़ित है, उस पर वृष्टि करो और उसे सुखी बनाओ। तो हे मरुतों, रक्तिम आभा से युक्त तीव्र ध्वनि करने वाले दर्शनीय अश्वों को रथ में योजित करो। विपक्ष पर धावा बोलने में अब देर न करो, रथों को चालित करो। तो यानी बादल रथ हैं, बिखरे मेघखंड अश्व हैं, मरुत बिखरे घन खंडों को जोड़कर ग्रीष्मातप के विरुद्ध धावा बोल दें, जल वृष्टि करें और धरती को सुखी करें। यही ऋषि की कामना है। इसी को कहा गया है आलंकारिक ढंग से इस तरह से कि हे मरुतो, रक्तिम आभा से युक्त तीव्र ध्वनि करने वाले दर्शनीय अश्वों को यानी मेघखंडों को रथ में योजित करो। विपक्ष पर धावा बोलो यानी ग्रीष्म आतप पर प्रहार करो, और
अब ऐसा करने में विलंब न करो, ताकि शीघ्र वृष्टि हो। अपने रथों को चालित करो, वर्षा के हेतु समुद्यत करो। तो रक्तिम आभायुक्त अश्व को परम तीव्र ध्वनिकारी, रक्तिम आभायुक्त अश्व जो, रक्तिम आभायुक्त अश्व जो परम तीव्र ध्वनिकारी, जो तो ऐसे अश्व स्वरथ में दर्शनीय जो भारी, करो आक्रमण शत्रु पक्ष पर, रंच विलंब न लाओ, चालित करो शीघ्र रथ, मरुतों अरिदल मार भगाओ। तो अब समझ में मतलब स्पष्ट हो गया हो अर्थ कि बादल रथ हैं, बिखरे मेघ खंडस्व हैं, मरुत बिखरे मेघ खंडों को जोड़े, ग्रीष्मातप के विरुद्ध धावा बोल दे और जलवृष्टि द्वारा धरती को सुखी करे। तो इसी भाव की अभिव्यक्ति हुई है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 56वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से शाबाश आत्रेय, छंद बृहति देवता मरुदगण हैं, शीर्षक है मर्तों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रथन्नमारतं भजं श्रवस्यमाहुवामहे, आयस्मिन् तस्थौ सुरणानि बिभ्रति सदा मरुत्सरातसे। इस 8वें मंत्र में भी अर्थ में वंकिमपन है, बांकपन है और आलंकारिक शैली में कहा जा रहा है कि बादलों में जो है वो अन्न प्रदायित्री शक्ति है। बादल बरसते हैं तो धरती में अंकुरण होता है, अनाज की उपज होती है। तो बादलों में अन्नोत्पादन शक्ति निहित है और ये बादल मर्तों के रथ हैं, माने मर्त सवार रहते हैं, मर्त उस पर चलते हैं और उस रथ को हाँकते हैं, बड़े वेग से आगे बढ़ते हैं। तो इसको ज़रा आलंकारिक शैली में कहा गया है। तो इस दृश्य से हम देखें तो हे मर्तों, तुम्हारा रथ अलौकिक है। मर्तों के रथ जो हैं वो बादल हैं, उनमें मरुत माता अर्थात उत्पादक शक्ति सूक्ष्म रूप में बैठी हुई है, निहित है। यह मूल भाव है। तो यस्मिन, जिस तुम्हारे रथ में सुरणानि यानी सुंदर रमणीय वस्तुएं हैं, बिभ्रति, तुम्हारा रथ जो उन शक्तियों को, उत्पादक शक्तियों को धारण किए हुए है, उस रथ में रोदसी, रोदसी माने द्यावा पृथ्वी, मरस्सु सचा, मर्तों के साथ, आतस्थौ माने बैठी हुई है। तो द्यावा पृथ्वी ये जो है वो यहाँ रुद्र की पत्नी अथवा मरुतों की माता से जोड़ा गया है। तो ये सब आप सब जानते हैं कि जो मरुत हैं उनके पिता जो हैं वो रुद्र हैं, इसलिए उनको रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र को आप जानते हैं, रोदयति दुष्टानित रुद्र। तो ये जो रुद्र भयंकर भी हैं, मरुद भी वैसे हैं। तो रुद्र इनके पिता कहे गए हैं। तो पिता है तो माता भी कोई होगी, तो माता जो है रुद्राणी है। तो वो इस रथ पर बैठी है। इसका मतलब हुआ कि इस रथ में जो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा रुद्र की पत्नी है, तो अन्नपूर्णा शक्ति इसमें बैठी हुई है बादलों में, और वो मर्तों की माता है। तो इस प्रकार से बादलों में जो अन्नपूर्णा शक्ति है, वृक्ष द्वारा जो अन्नोत्पादन वाली शक्ति है, उसका कथन किया गया है। शैली अलंकारिक है, आलंकारिक है। यस्मिन माने जिस रथ में, सुरणानि माने रमणीय वस्तुओं को, विभृति माने धारण करने वाली, रोदसी माने द्यावा पृथ्वी अर्थात उनकी माता रुद्राणी, महत्सु सचा
मरुतों के साथ साथ आतस्थो माने बैठी हुई हैं उस रथ में। श्रवसयूम, वे कीर्ति को समीप करने वाली हैं, अथवा श्रवस कहते हैं अन्न को भी, वो अन्न को भी प्रदान करने वाली हैं, अन्नपूर्णा हैं। मरुतम रथम, मरुत के रथ को वयम आहुआमहे, हम ऐसे मरुत के रथ को जिसमें कि अन्नपूर्णा बैठी हुई हैं, रुद्राणी बैठी हुई हैं, उनका हम आवाहन करते हैं। वे आवें और वृष्टि बरसावें और अन्न से धरा को परिपूर्ण करें। अन्नपूर्णा की कृपा हम सब पर हो। तो हे मरुदगणों, तुम अपने रथ से शीघ्र आओ, वृष्टि कराओ। हे मरुत, हम मरुत के उस अन्नपूर्ण रथ का आह्वान करते हैं जिसमें रमणीय द्रव्यों को धारण करने वाली मरुतों के साथ रोदसी यानी रुद्र की पत्नी रुद्राणी अथवा मरुतों की माता अथवा अन्नपूर्णा बैठी हुई हैं। वे उस रथ से शीघ्र आवें और अन्न से धरती को भरपूर करने की योजना बनावें। रथ मरुतों का अन्नपूर्ण है, हम करते आह्वान जहाँ द्रव्य के सहित मरुत माता का है स्थान। तो मरुतों के रथ बादल हैं, उनमें मरुत माता अर्थात उत्पादक अन्नोत्पादक शक्ति अन्नपूर्णा रुद्राणी बैठी हुई हैं। उसमें सूक्ष्म रूप से विद्यमान है अन्नोत्पादन की शक्ति, इसका कथन है। शैली अलंकारिक है, लेकिन उसका आशय स्पष्ट है कि मरुतों के रथ में यानी बादलों में जो जल है उसमें अन्नोत्पादक शक्ति सूक्ष्म रूप से घुली हुई है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 56वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शाबाश अत्रि और छंद बृहति तथा देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है मरुतों के बल और रथ की सराहना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्मः श्रद्धं रथेशभं वेषं वनस्य बाहुवे यस्मिन् सुजाता सुभगा महीयते सजा मरुत्समेषुषे। इस 9वें मंत्र में मरुतों के रथ की स्तुति है, उसकी महिमा का कथन है और यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसमें ऋषि जो है मरुतों के रथ अर्थात बादलों में विराजमान सूक्ष्म शक्ति अन्नोत्पादक ऊर्जा का कथन है। शैली अलंकारिक है। तो यह जो मंत्र है वो 8वें मंत्र का पूरक सा समझ पड़ता है। तो हे मरुदगणों, यस्मिन माने जिस तुम्हारे रथ में सुजाता माने विधिवत समुत्पन्न, सुभगा माने सौभाग्य युक्ता, मीढहुषी माने कल्याणकारिणी, रोदसी माने रुद्राणी, मरुत सचा माने मरुतों के साथ, रथे शुभम सुहावने रथ में, महीयते माने बैठ करके महत्ता को प्राप्त होती है, तेषम उस तेजस्वी, पनस्यम माने सराहनीय, शर्धम माने तुम्हारे बल की और तुम्हारे रथ की हम स्तुति करते हैं और आह्वे माने उसका आह्वान करते हैं। मेघ तुम्हारा रथ जो महिमा मंडित है, जिसमें अन्नपूर्णा विराजमान है, जिसमें अन्नोत्पादन की सूक्ष्म शक्ति निहित है, उस रथ पर तुम चढ़कर आओ, वृष्टि कराओ और लोक में अन्न और धन से उस धरती के कोख को, धरती के अंचल को भर दो। हम मर्तों के उस तेजस्वी बल की और शुभ रथ की सराहना करते हैं जिसमें समूचा सौभाग्य समाहित है तथा जिसमें मर्तों की माता रुद्राणी, अन्नपूर्णा
मरुतों के साथ महिमा मंडित हैं, विराजमान हैं। मरुतों के बल की रथ की स्तुतियाँ करते कह शुभ वाणी, बैठी हैं सौभाग्य साथ ले, जिसमें मरुत जनन रुद्राणी। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के पंचम मंडल के 56वें सूक्त के 9 मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान और परिचय प्राप्त कर लिया। इस सूक्त के मंत्रदशा ऋष्यावाश्व आत्रेय हैं और देवता मरुदगण हैं। मंत्र संख्या 3 और 7 में सतो बृहति, शेष में बृहति का प्रयोग है। अब तक ले जितने छंद व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 4144 हो चुकी है। ये वेद भगवान की कृपा है और उनकी करुणा है, भगवान की दया है। हम इस यात्रा में निर्विघ्न बढ़ते जा रहे हैं। तो अब संक्षेप में इस सूक्त की महत्ता, उसमें छिपी वैज्ञानिकता, लोक हित की कामना, काव्यमयता आदि का जो रूप है उसको संक्षेप में जान लें। मरुतों को हम जानते ही हैं। ये जो हैं वो जो सृष्टि के प्रथम महनीय देवराज इंद्र हैं, उनके निकट के सहयोगी सैनिक वृंद, सैन्य अधिकारी हैं। ये वृष्टि के वाहक हैं, ताप संताप को मिटाने वाले हैं। अग्नि की प्यास, अग्नि से तपते हुए कहने का तात्पर्य हुआ कि ताप से संतप्त धरती की पिपासा बुझाने वाले, उसमें नव अंकुरण कराने वाले हैं। और मरुत बड़े बलशाली हैं। अब मरुत जो है वो वास्तव में वायु के या पवन के ही एक रूप हैं। इनका अग्नि से निकट का संबंध माना गया है। और सामान्य जो पवन है, वायु हैं, वे ही मरुत बन जाते हैं। और उनके मरुत बनने में सहयोगी कौन है? अग्नि देवता, ताप। यह तो हम सब जानते हैं कि जब ताप बढ़ जाता है ग्रीष्म ऋतु में, जब संतप्त वायुमंडल का एक बड़ा अंश अधिक तप्त होकर के ऊपर उठता है, तो जो स्थान रिक्त होता है उस रिक्त को पूरा करने के लिए अगल बगल चारों ओर का वायुमंडल जो है वो दौड़ पड़ता है। तो वहीं पर तूफान का जन्म हो जाता है। वही आंधी तूफान है, वही रुद्र का रूप है। इस प्रकार से वायु का, पवन का शांत रूप जो है वो तो वायु है या पवन है जो हमारे घर में चारों ओर व्याप्त है। लेकिन वो मरुत का रूप जो है वो इस प्रकार से बनता है। इसीलिए निकट सहयोगी अथवा सखा भी अग्नि को कहा गया है मरुत का। दोनों में सख्य भाव है, यानी एक दूसरे की मदद करते हैं। और इस तूफान के या अंधड़ के, जिसको कि मरुदगण कहा गया है और मरुद कह करके उसको अलग किया गया है वायु से थोड़ा, वो यही है रूप। और मरुदगण कैसे बनते हैं? ताप से, जैसा अभी हमने बताया कि सामान्य पवन अंधड़ क्यों बन जाता है। जब अग्नि के ताप से वायुमंडल ऊपर उठता है गर्म होकर के, तो उसकी पूर्ति के लिए जो वायु का दबाव बढ़ता है उसी से आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है। तो ये सब एक सहायक देवता, एक दूसरे के सहायक हैं। अग्नि का उसमें बड़ा योग है, वृष्टि में भी योग है, ताप में भी योग है। अग्नि और सूर्य भी एक ही हैं। ताप से ही जल वाष्पित होता है, मरुत उसको ले जाते हैं, बादल बनाते हैं, फिर वृष्टि होती है, फिर मरुदगण बादलों को टकराते हैं और टकरा करके फिर उनमें विद्युत उत्पन्न करके
ग्रीष्म उत्पन्न करके और अधिक गर्मी उत्पन्न करके वृष्टि कराते हैं। इन सबकी वैज्ञानिकता भी द्रष्टव्य है मंत्रों में। और मरुद गण उपास्य हैं, पूज्य हैं। अग्नि से आप प्रार्थना की गई है कि वे देव रूप में हमारे यज्ञ वेदी में आवें, हमारे द्वारा सत्कार प्राप्त करें, आहुतियाँ प्राप्त करें। ये जो हैं वे शत्रुओं के संहारक हैं, सूखे इनके शत्रु हैं और सुषणासुर को ये इंद्र के सहयोग से मारते हैं। तो मरुतों के वाहन की भी प्रशंसा है। उनके वाहन क्या है? पवन है। उनके वाहन क्या है? मतलब ये मेघखंड हैं या मेघ हैं, बादल हैं। इसमें कुछ काव्यात्मकता भी सूक्त में आई है। इधर उधर मेघखंड पहले बिखरे रहते हैं। जब मानसून प्रबल पवन यानी मरुतों का एक रूप मानसून जब आता है तो उन मेघखंडों को एकत्र करता है और एक बड़ा बादल का खंड बना देता है जो वृष्टि का कारण बनता है। तो इसको अलंकारिक शैली से भी कहा गया है कि वृष्टि के पहले मानसूनी पवन के साथ साथ जो छिटके हुए बादल होते हैं एकत्र होने लगते हैं। उनमें से कुछ जो है हिरण की तरह दिखाई पड़ते हैं, कुछ छोटे खंड हिरणी की तरह दिखाई पड़ते हैं और कुछ अश्व की तरह दिखाई पड़ते हैं। सब दौड़ते हैं और मरुदगण उनको एकत्र करते हैं। फिर विद्युत के कोने चला करके उनको वृष्टि के हेतु प्रेरित करते हैं। और वे वाहन हैं मरुद गणों के कौन? बादल। तो जो बादल हैं उन्हीं पर चढ़ के मरुदगण चलते हैं। तो ये सब अलंकारिक कथन है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिकता भी पर्याप्त मात्रा में है। तो कैसे बादल बनते हैं, कैसे मानसून बनती है, कैसे जो है वो आंधी तूफान बनती है, यह वैज्ञानिकता भी अलंकारिक शैली में प्रकट की गई है। तो बादलों में जिसको मरुदगण अपना वाहन या अपना रथ बनाते हैं उसमें रुद्राणी भी बैठी रहती हैं, अन्नपूर्णा भी बैठी रहती हैं। माने अन्न उत्पादन की सूक्ष्म शक्ति बादलों में भरी रहती है और मरुत जो है उनका संचालन करते हैं। इसलिए मरुतों से प्रार्थना की गई है कि वे धरती की प्यास बुझावें, ताप बुझावें, शांत करें, साथ ही साथ ऐसी वृष्टि करावें जिससे कि धरती अन्न से परिपूर्ण हो जाए। तो यह संदेश भी है और इस प्रकार से मरुतों के रथ की प्रशंसा है और उनकी उग्रता की प्रशंसा है। लेकिन उनकी उग्रता लोकहित में होती है, इसलिए ये जो मरुत हैं वो देवत्व को प्राप्त किए हैं। क्योंकि केवल जो उग्र हो, उस जिससे लोक का केवल अनिष्ट होता हो, वो फिर देवत्व नहीं प्राप्त कर सकता है। देवत्व वो प्राप्त करता है जो प्रदान करे। तो मरुदगण आंधी तूफान रूप में है, मानसून रूप में भी हैं। तो कहीं वो पेड़ों को ढहा देते हैं, लेकिन उनके उस वेग में बड़ा कल्याणकारी रूप भी है। वे वृष्टि के कारण बनते हैं और उस वृष्टि में सूक्ष्म शक्ति रहती है अन्नपूर्णा की, जिससे अन्न की उपज धरती पर बढ़ती है और वृष्टि होती है और संसार ताप से मुक्त होता है। और कृषि प्रधान देश में उसकी परम महत्ता है, परम उपयोगिता है। तो ऋषि मरुदगणों के इस पराक्रम पर, उनके इस वेगशाली रूप पर रीझा हुआ है। वो उनकी स्तुति करता है और उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से अपने भाव को उद्गीर्ण करके सूक्त को रोचक और परम उत्कृष्ट बनाता है। काव्य का भी दर्शन है और विज्ञान का भी दर्शन है, लोकोपकार भी है, परोपकार भी है, उग्रता का भी दर्शन है। उग्रता तभी समादृत हो पाती है जब वो लोकहित से जुड़ी रहती है। आदि आदि संदेश भी हैं। इस प्रकार से हम इस सूक्त को संक्षेप रूप में आशा है समझ गए होंगे। और अब आप लोग इन मंत्रों का चिंतन मनन करें, श्रवण करें, प्रचार प्रसार करें। वैदिक धर्म ही सही धर्म है, एकमात्र पुराना प्राचीन धर्म है। इसमें जो संदेश हैं वो बड़े ही मूल्यवान हैं। वेद तब की रचना है जब जाति पाति नहीं बनी थी, जब मानव थोड़ी संख्या में थे। तो ईश्वरीय शक्ति ने जिस संदेश को प्रचारित प्रसारित किया उसको ऋषियों ने ग्रहण करके उसको छंदोबद्ध करके प्रस्तुत किया। वही वेद मंत्र हैं और वही ऋचाएँ हैं और उनके अनुग्रह रूप में उसकी प्रशंसा, उसकी प्रार्थना की गई है। ऋच्यते अनायत ऋचा, तो जिससे देव शक्तियों की अर्चना हो वही ऋचा है।
तो स्वाभाविक है कि हम जिससे कुछ पाते हैं उसके प्रति कृतज्ञ रहें। कृतज्ञता एक बड़ा भारी दोष है, तो इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बड़ा बल होता है और प्रार्थना से हमें देवी शक्तियों का संचार होता है, संक्रमण होता है। तो वेदों के विषय में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। अब मरुद्गणों के हम स्वाभाविक रूप को भी जान गए होंगे, उनके महत्व को जान गए होंगे, उसमें छिपी काव्यमयता से भी थोड़ा थोड़ा परिचय पा लिए होंगे। और इस प्रकार से हम वेद में ज्ञान विज्ञान काव्य सबका आनंद ले सकते हैं। और वेद परम उपयोगी अभिव्यक्ति हैं, परमात्मा का संदेश है और ऋषियों की वाणी है। यह कल्याणी है, इसका हम चिंतन मनन करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।